अमन के लिए वजीर आजम और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशें कामयाब। ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर मुत्तफिक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर मुत्तफिका हतमी फैसला हो चुका। पाकिस्तान अब अगले इक़दाम को हातमी शक्ल देने के लिए फरीक़ैन से मिलकर काम कर रहा है। अमन इतना करीब कभी नहीं था जितना अब है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के दरमियान अमन मुआहदा सबूताज करने वालों की कोशिशों से पूरी तरह आगाह है। ईरान की जानिब से पहली बार मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कान का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त हतमी मरहले के करीब है। हतमी शक्ल दिए जाने तक मीडिया क़यास आराइयों से गुरेज करे। मुआहदे की हतमी मंजूरी के बाद मुकम्मल तफसीलात जारी की जाएंगी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने बताया कि मुआहदे से मुतालिक फ़ैसला साजों की मुशावरत हतमी मरहले में है। ज़्यादातर उमूर पर समझौते तय पा गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने अब्बास अराग़ची की एक्स पोस्ट ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुआहदे की दस्तावेज़ात तैयार है। रवां हफ्ते के आखिर तक यूरोप में दस्तखत हो सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहदे पर राजी हैं। पाकिस्तान अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियत हैं। आबदाए हुर्मुज़ पर आलमी क़वानीन के मुताबिक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। नए क़वाइद व ज़वाबित का निफाज अगले 60 दिनों में किया जाएगा। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पूरी टीम ने अमन के लिए मेहनत की। पुरुमीद हूँ अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर जल्द दस्तखत होंगे। खित्ते की सूरत हाल की वजह से मुआशी बोझ पाकिस्तान का हर शहरी उठा रहा है। हर पाकिस्तानी की तरह खुशी होगी कि खित्ते में अमन कायम हो जाए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा भारत की दहशतगर्दी और अफगानिस्तान सरहद की सूरत हाल सबके सामने है। विफाक ने सूबों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी बनाई। ईरान को रकम मुंतकिली की खबरें बेबुनियाद और गलत हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि ईरान के किसी भी मुंजमद फंड्स को न जारी किया, न मुंतकिल किया, न ही ईरान को रकम मुंतकिली की कोई सहूलत फराहम की गई। ईरान को $3 अरब मुंतकिली की खबर की तरदीद करते हैं। वफाकी हुकूमत ने 18,000 अरब से ज़ायद का बजट पेश कर दिया। दिफा के लिए तारीखी रकम मुख्तस। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। मौशी इस्तेहकाम, महंगाई में कमी, रोजगार के नए मौके पैदा करने के दावे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में बताया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। मजदूर की कम से कम उजरत में 10% का इजाफा। सालाना 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% की जा रही है। 32 से 41 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 30 से कम करके 25%। 41 से 56 लाख पर टैक्स 35 से कम करके 29%। 56 से 70 लाख तक कमाने वालों पर टैक्स की शरह 32% कर दी गई। 15 से 50 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स खत्म। छोटे दुकानदारों के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ होगा। बरामदात पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह पर 2% से कम करके 1.2% कर दी गई। IT एक्सपोर्ट की आमदनी पर FTR की रियायत जून 2029 तक जारी रखने का ऐलान। जायदाद खरीदारी पर फाइलर के लिए टैक्स 2.5% से कम करके 1.5% होगा। जायदाद फरोख्त पर फाइलर के लिए टैक्स 5.5 से कम करके 2.75 कर दिया गया। आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 4 रुपये, डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल का 1 लीटर 373 रुपये 78 पैसे का हो गया। डीजल की नर्ख 378 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 1 हफ्ते के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी। कोई मैंडेट किसी का नहीं चोरी हो रहा। गिलगित बल्तिस्तान में फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन हुए हैं। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है। बाकी अगर 5 हलकों में जहाँ जहाँ पे कोई शिकायत थी तो इसमें जो है वो नाराज़गी वाली कौन सी बात है। गिलगित बल्तिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात हुए।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बिलावल को जवाब, कहा GB में किसी का मैंडेट चोरी नहीं किया गया, अगर कुछ हलकों में रीपोलिंग हो रही है तो इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं। कफालत प्रोग्राम को 1 करोड़ 12 मिलियन खानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 92 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 17% तारीखी इजाफा, मजमूई बजट बढ़ाकर 838 अरब रुपए किया जाएगा। किफालत प्रोग्राम की कवरेज बढ़ाकर 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक पहुँचाई जाएगी। दानिश स्कूल्स नेटवर्क के लिए तकरीबन 22 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत न्यू टेक के लिए 7.9 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए बजट में 71 अरब रुपए मुख्तस। कैंसर इलाज की सहूलतें बढ़ाई जाएंगी। अवामी सेहत की देखभाल के मनसूबों के लिए 25.1 अरब रुपए मुख्तस। सैनिटरी पैड्स और ख़वातीन की सेहत से मुतालिक अशिया पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। ख़ानदानी मनसूबाबंदी तरजीह करार। माए हमल अशिया पर आए टैक्स भी खत्म होगा। टैक्स पर भी जो है वो किया, सैलरी टैक्स पर्टिकुलरली जो है किया, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, तमाम लोगों की जो डिमांड्स थी उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। तो भी प्रोमिसेस किए थे प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स में। आई बिलीव कि सबको उन्होंने जो है एड्रेस करने की जो है वो कोशिश की है। बजट में सुपर टैक्स, सैलरी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स पर रिलीफ दिया गया। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब की ARY न्यूज़ की बजट नशरियात में गुफ्तगू, कहा तमाम लोगों की डिमांड पर गौर हुआ। लोगों का ख्याल था कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, रिलीफ की कोई गुंजाइश नहीं बन सकेगी, लेकिन वज़ीर आज़म ने तमाम वादे पूरे करने की कोशिश की। दूध, बच्चों के फार्मूला मिल्क और दूध से बनी अशिया पर 18% सेल्स टैक्स और कीमत शाया करना होगी। आइंदा बजट में रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली सैकड़ों अशिया पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। फाइनेंस बिल के मुताबिक ब्रांडेड पैकिंग के घी, तेल, मिठाइयाँ, पास्ता, सॉसेस पर 18% टैक्स शाया और वसूल होगा। प्लास्टिक के घरेलू अशिया, किचनवेयर, स्टोरेज आइटम्स पर भी 18% टैक्स लगेगा। ख़वातीन के बैग, सूटकेस, हैंडबैग, दीगर सफरी सामान और तमाम किस्म के जूते सेल्स टैक्स के दायरे कार में शामिल। बाथरूम फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर बनाने वालों पर भी 18% सेल्स टैक्स लगेगा। माल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील के लिए M6 यानी कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि ADB की नई फाइनेंसिंग से ML1 के कराची रोड़ी सेक्शन पर काम आइंदा माली साल से शुरू होगा। सक्कर हैदराबाद मोटरवे M6 की तकमील के लिए 30 अरब की सरमायाकारी होगी। ML1 कराची रोड़ी सेक्शन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। गवादर बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, चारों सूबों के ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 93 अरब रुपए रखे गए। कराची से चमन एक्सप्रेसवे 100 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर के जारी अखराजात के लिए 146 अरब, तरक्याती बजट के लिए 45 अरब मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान के जारी अखराजात के लिए 88 अरब, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 44 अरब मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला के लिए 95 अरब की तजवीज़। 56 अरब रुपए तरक्याती बजट भी मुख्तस। वज़ीर आज़म खुसूसी पैकेज के तौर पर आज़ाद कश्मीर को 5 अरब और गिलगित बल्तिस्तान को 4 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। कराची और हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की रकम कम से कम 25 अरब रुपए की जाए। हमने गवर्नर सिंध 140A पर MQM की तरमीम, हम इन तीनों सवाल के जवाब चाहते हैं। कराची और हैदराबाद के लिए 25 अरब के पैकेज का मुतालबा। सिंध की गवर्नरशिप आर्टिकल 140A में तरमीम, जवाब चाहिए, यकीन दहानियाँ काफ़ी नहीं। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं बजट मंजूरी से कबल हमारे 3 मुतालबात पर वाज़ेह जवाब दरकार है। बजट में कराची के लिए 10 अरब ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। कराची हज़ारों अरब रुपए का रेवेन्यू देता है।
तरक्याती पैकेज नाकाफी है। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने MQM वफ़द से मुलाकात में कराची और हैदराबाद के लिए पैकेज की यकीन दहानी कराई। कहा आईनी तरमीम और गवर्नरशिप पर बात होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने मुलाकात से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा मीडिया और सोशल मीडिया पर मोहसिन नकवी और सुहेल आफरीदी की मुलाकात की तमाम खबरें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। चकवाल में CCD की गाड़ी पर फायरिंग, 9 साल की बच्ची जान बहक। CCD थाने के करीब डाकू कार सवार फैमिली को लूट रहे थे। एहलकार डाकुओं पर फायरिंग की। डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकले। कार सवार ने भी अपनी गाड़ी भगाई तो CCD ने शक की बुनियाद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से 39 साल का अदील और बेटा जख्मी, जबकि 9 साल की बेटी हानिया जान बहक हो गई। ऑस्ट्रेलवी शहरी अदील अपनी अहलिया डॉक्टर सिद्रा, बेटे अफ़ान और बेटी हानिया के साथ हज की सादत हासिल करके बुध को ही पाकिस्तान पहुंचे थे। दावत में जाते हुए सानिया पेश आया। DPO चकवाल ने वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। कहा हक़ाइक़ सामने आने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में JIT बना दी गई। साबिक सेनेटर ताज आफरीदी मोटरवे M1 पर हादसे में जान बहक, ड्राइवर जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि ताज आफरीदी इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे थे। गाड़ी खराब होने के बाद हादसा पेश आया। सवात मोटरवे पर कार ने मोटरवे पुलिस के एहलकारों को कुचल दिया। एक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की गुंडागर्दी और फायरिंग से कई सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी। शरपसंदों ने रावला कोर्ट में फायरिंग की। शरपसंद कमेटी के अरकान पहले भी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक नाम निहाद एक्शन कमेटी का टोला अवामी हुकूक की जिद्दोजहद के बजाय इश्तियार अंगेज एजेंडे पर कारबंद है। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान की साथियों के हमरा ममनुआ असलहे के साथ तस्वीर सामने आ गई। फीफा वर्ल्ड कप में कनाडा और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। बोस्निया के यूरोकेज ने 21वें मिनट में पहला गोल किया। कनाडा के काइल लोरेन ने 78वें मिनट में गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। आज दूसरे मैच में अमेरिका और पैराग्वे का मुकाबला होगा। मैच से पहले लॉस एंजलिस स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब भी होगी। फीफा वर्ल्ड कप में मुतनाज़े झंडे लहराने या ईरानी टीम के खिलाफ नारेबाजी की गई तो मैच रोक दिया जाएगा। ईरान ने फीफा को खबरदार कर दिया। वज़ीर खेल अहमद दुनिया वाली का कहना है कि अपनी हिकमत अमली से मुतालिक फीफा को आगाह कर दिया। हमें यकीन दिलाया गया है कि मैचेस के दौरान स्टेडियम में कोई खलल डालने वाला वाक़या पेश नहीं आएगा। ग्रुप जी में शामिल ईरानी टीम पीर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम शुरू करेगी। और पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की टीम ने इंटरनेशनल पेस स्ट्रिकिंग मुकाबले में अपनी पोजीशन हासिल कर ली। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट बरतानिया में पाकिस्तान आर्मी टीम ने तमाम बड़े एजाज़ात अपने नाम किए। पाकिस्तान आर्मी टीम ने ओवरऑल टीम ट्रॉफी, बेस्ट पेस स्ट्रिकर और बेस्ट ड्राइवर अवार्ड जीत लिए। PMA की नुमाइंदा टीम ने 16 बैनुल-अक़वामी फौजी टीमों को पीछे छोड़ दिया। मेजर हैदर गुलजार की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया।